नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि पर नियंत्रण के लिए भी काम शुरू कर देता है। हर संसदीय क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग वस्तुओं की कीमत भी तय करता है ताकि उम्मीदवार वेरिएशन का लाभ न उठा पाएं। जो वस्तुओं की कीमत तय होती है वो भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू होती है। अलग अलग क्षेत्रों में कीमत बदली नहीं जा सकती है। 2019 में लोकसभा का एक उम्मीदवार 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन 2024 के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने यह धनराशि बढ़ाकर के 95 लाख रुपए कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मामूली वृद्धि भी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी मूल्य सूची का उपयोग करके उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च का मूल्यांकन आसानी से कर सकें, ऐसा इसलिए किया गया है। चेन्नई के जिला चुनाव अधिकारी का एक आदेश अभी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चाय की कीमत 10 रुपए से 15 रुपए हो गई है। कॉफ़ी पीने में 15 रुपए की जगह 20 रुपए खर्च किए जा सकते हैं। दिलचस्प यह है कि चिकन बिरयानी का जो रेट 2019 में 180 रुपए था, वो इस बार घटा के 150 रुपए कर दिया गया है। हालांकि मटन बिरयानी की कीमत पहले की तरह ही 200 रुपए बनी हुई है। यही नहीं, टी शर्ट और साड़ियों के दाम भी इस बार नहीं बढ़ाए गए हैं। सूची में चुनाव अभियान से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वालों को प्रदान किए जाने वाला भोजन, अभियान कार्यालयों और बैठक के लिए किराए पर लिए गए वाहन और अन्य फर्नीचर, मंच की सजावट के लिए खर्च, कार्यकर्ता वेतन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैनर, पोस्टर, कुर्सियां, झंडे सब शामिल हैं और इन सब के रेट तय किए गए हैं। इसी के साथ ही पटाखे, पोस्टर माला और सांस्कृतिक नृत्य सहित राजनीतिक नेताओं के स्वागत का खर्च भी उम्मीदवारों के खर्च में शामिल किया जाएगा। इन अभियानों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की कीमत सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधार पर तय की जाती है। इस बार चुनाव आयोग ने बिजली के उपकरणों की कीमत काफ़ी बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक मंच के लिए 4.5 टन के फ्लोर माउंटिंग एयर कंडीशन की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 31,305 रुपये तय किए गए हैं। इसी तरह चुनाव अभियान के दौरान स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों के उपयोग के लिए उच्च शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सूची से तमाम राजनीतिक दलों को नाराजगी भी है। हालांकि इस बात को लेकर सारे राजनीतिक दल और नेता प्रसन्न हैं कि खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। पर एक और हकीकत है कि इतने रुपए में भी कोई उम्मीदवार जो पहले, दूसरे और तीसरे की फाइट में होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कई करोड़ रुपए चाहिए। फाइट में होने वाले उम्मीदवारों के 5 करोड़ से कम पैसे खर्च नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि निर्वाचन आयोग नियंत्रण न लगाए, सारे पैसों का हिसाब ले, ताकि जनता जान सके कि उसका लोकतंत्र कितना महंगा हो गया है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।